रोहतक के एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में आखिर सवाल क्यों खड़े हुए हैं। अब गौर करें कि ये सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार पर नहीं, बल्कि उन्होंने जो वाई पूरन कुमार पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार पर, उसी को लेकर खड़े हुए हैं। इस आत्महत्या को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो कि रोहतक एएसआई के मामले से जुड़ा है, लोगों के दिमाग में, जनता के दिमाग में कई सवाल हैं कि जो आरोप उन्होंने लगाए आखिर उनके पीछे की असलियत क्या है। खैर, इन सवालों का जवाब पुलिस की जांच ही दे पाएगी, लेकिन हम आज कुछ सवालों पर चर्चा बेशक करेंगे, लेकिन आपको इस मामले में जो अभी अपडेट आई है वो भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, रोहतक के एएसआई जो कि साइबर सेल में तैनात थे, संदीप लाठर, उन्होंने आत्महत्या की तो उस मामले में परिवार ने भी अंतिम संस्कार से जो है इनकार किया था और ये कहा था कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो बीते दिन रात को एफआईआर दर्ज होने की खबर आती है, जिसमें कि पूर्व और लेट जो आईपीएस है वाई पूरन कुमार, उनकी आईएएस पत्नी अवनीत पी कुमार और उनके साले जो कि भटिंडा ग्रामीण से आप विधायक हैं, और दो अन्य ऑफिसर्स को आरोपी बनाया गया है और अभी एफआईआर सार्वजनिक नहीं की गई है। परिवार अड़ा रहा कि हमें एफआईआर की कॉपी चाहिए, लेकिन उन्हें एफआईआर के बारे में जानकारी बेशक दी गई है और धाराएं इसमें जो है वो आपराधिक जो है धाराएं लगाई गई हैं जाहिर तौर पर, और आत्महत्या के नुकसान जैसे कई धाराएं इस मामले में लगाई गई है, लेकिन अभी तक एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसी बीच आपको जानकारी दे दे कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान अब ये सरकार ने घोषणा की है कि उनके परिवार की जो है बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी, साथ ही उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो ऐसे में लगातार अपडेट आ रही है। उधर आपको बता दें कि बीते दिन वाई पूरन कुमार का 9वें दिन अंतिम संस्कार हुआ और अब उनकी अस्थियां हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हरिद्वार में विसर्जित की जा रही हैं। तो ऐसे में वाई पूरन कुमार का परिवार, जिन्होंने लगातार आरोप बड़े बड़े अधिकारियों पर लगाए, डीजीपी जो शत्रुजीत कपूर थे उन्हें पूर्व डीजीपी बना दिया है और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है, और रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजानिया को भी अभी नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। तमाम इस पर कंट्रोवर्सीज चली रही हैं, लेकिन आखिर ये जो आत्महत्या की टाइमिंग रही संदीप लाठर की, इस पर जो है कई सवाल उठे हैं। इसके अलावा जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसको लेकर लोगों के दिमाग में क्या कुछ सवाल चल रहे हैं, उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात ये कि उन्होंने जो आत्महत्या की टाइमिंग रही उस पर सवाल उठाया गया है, जहां यह कहा गया है कि जो उन्होंने वाई पूरन कुमार पर आरोप लगाए कि वो रिश्वत खाते थे, भ्रष्टाचारी थे, अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे थे और महिलाओं का यौन शोषण तक कर रहे थे। तो ऐसे में वो जो एएसआई थे उन्होंने खुद को पीड़ित बताया। वो आरोप लगा रहे थे कि वाई पूरन कुमार ने जातिवाद किया, तो उन्होंने खुद को पीड़ित बताया इन्हीं तमाम भ्रष्टाचार और बेईमानी की समस्याओं से। तो ऐसे में कई लोगों ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि ठीक है, हम मानते हैं कि वाई पूरन कुमार ने भ्रष्टाचार किया होगा, और लेकिन वो दुनिया छोड़कर चले गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे में संदीप लाठर को आत्महत्या करने की जरूरत क्या थी? अगर वो शख्स जो कि आपको परेशान करता है जिंदगी में, वो अगर चला जाता है दुनिया छोड़ के, चाहे उसकी मौत हो जाए, चाहे आत्महत्या कर लिया, कुछ भी, तो ऐसे में आप क्यों करेंगे? अगर आप उससे परेशान थे तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका पीछा छूटा, आपको छुटकारा मिला और एक बेईमान दुनिया से गया। तो ऐसे में कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो बेईमान थे वाई पूरन कुमार, हम आपकी बात को मानते हैं, तो आपने सुसाइड क्यों किया है? दूसरी बात, ये जो टाइमिंग रही आत्महत्या की, तो ऐसे में हुआ क्या है? देखिए, कई लोग ये कह रहे हैं कि जब वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या की, डीजीपी और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजानिया पर और तमाम अधिकारियों पर बड़े आरोप लगाते हुए, तो उसके बाद उन्होंने ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया सिर्फ वाई पूरन कुमार पर ही क्यों लगाया? और क्या अन्य भ्रष्ट अधिकारी नहीं थे? वो सिर्फ और सिर्फ ये जो, चूंकि मामला जब चला, सरकार पर काफी प्रेशर था, सरकार की बदनामी है चारों ओर से हो रही है, हरियाणा सरकार की तमाम विरोध बीजेपी को झेला पड़ रहा है कि उनके राज में हरियाणा में ये हो क्या रहा है। ये पूरा मामला वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का देशव्यापी हो चुका है। गुस्सा हर किसी का है, पिछड़े समाज का भी इस मामले पर जो है गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब कई लोग ये कह रहे हैं कि वाई पूरन कुमार पर ही इल्जाम क्यों उन्होंने लगाया, और वो भी तब जब ये मामला वाई पूरन कुमार की
अराउंड ही चल रहा है, उनकी आत्महत्या पर चल रहा है, उनके परिवार से किसी को हमदर्दी है। और डीजीपी पर और एसपी नरेंद्र बिजानिया पर जो आरोप लगे हैं, उसी बीच जो एएसआई संदीप लाठर थे, उन्होंने वाई पूरन कुमार पर तमाम इल्जाम लगाए और उन्होंने डीजीपी और नरेंद्र बिजानिया, जिन्हें की बेईमान, जिन्हें की भ्रष्टाचारी बताया वाई पूरन कुमार ने, उन्हें जो है ईमानदार बताया है। तो ऐसे में कई लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ तो साजिश है कि चलिए अगर वाई पूरन कुमार भ्रष्टाचारी थे भी और एएसआई संदीप लाठर ने सही कहा भी, तो ऐसे में वाई पूरन कुमार का नाम लिया, लेकिन फिर कंपैरिजन डीजीपी और एसपी से क्यों किया गया? और यही बड़ा सवाल यहां पर हो रहा है कि उन्होंने वाई पूरन कुमार के जाने के बाद खुद क्यों आत्महत्या की है। सच की कीमत ऐसी तो नहीं होती। अगर उनके पास सबूत थे रिश्वत के, तो जांच बेशक होती है, तो वो सबूत दिखाते हैं। और ऐसे में अगर वाई पूरन कुमार ने रिश्वत ली, और चूंकि तमाम लोग सरकार को यह कहकर घेर रहे थे कि वाई पूरन कुमार जो है ईमानदार है, तो ऐसे में तो सरकार के पास एक बड़ा मौका होता यह साबित करने का कि अगर उन्होंने रिश्वत ली, सबूत होते, कोर्ट में मामला जाता, तो ऐसे में दूध का दूध और पानी का पानी होता। तो यह सवाल बड़ा उठा है। साथ ही यह सवाल भी उठा है कि वाई पूरन कुमार अगर भ्रष्टाचारी थे, तो उनके आज तक के करियर में 2001 बैच के वो आईपीएस अधिकारी हैं, अब तक किसी ने उन पर कोई आरोप क्यों नहीं लगाया? वो अंबाला में काफी टाइम तक तैनात रहे, वो और भी जिलों में कार्यभार संभालते हुए नजर आए, लेकिन विवाद रोहतक में ही क्यों हुआ? वो अंबाला में रहे, वो और भी कार्यभार संभालते रहे, लेकिन जब वो रोहतक रेंज के आईजी बने और ये खबर आने लगी कि नरेंद्र बिजानिया जो एसपी हैं, उनकी उनसे पटरी नहीं खाती है, तो विवाद सिर्फ रोहतक में क्यों हुआ? और जब वाई पूरन कुमार दुनिया छोड़कर गए डीजीपी और तमाम बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए, तो फिर अब उन पर क्यों आरोप लगाया गया है रिश्वत का? और संदीप लाठर के पक्ष में और कोई रोहतक का पुलिसकर्मी क्यों नहीं आया है? यह भी सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि अगर रिश्वत ली थी, उनका गनमैन रिश्वत मामले में पकड़ा गया था और वो भी इसमें शामिल थे वाई पूरन कुमार, तो ऐसे में कोई और उनके साथ क्यों नहीं आया? सबूत थे तो और भी सच के साथ खड़े होते, ये हिम्मत क्यों नहीं किसी ने दिखाई? और उन्होंने आत्महत्या की, यहीं पर सवाल जो है गहरा रहा है। और लोग इसे कह रहे हैं कि कोई ना कोई साजिश हुई है, जिसका पर्दा अब जांच कमेटी ही उठा पाएगी। वहीं अब यह भी है कि चूंकि अंबाला में वो तैनात रहे, तो वहां पर किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। पर जैसे ही ये बेशक कहा जा रहा है कि वाई पूरन कुमार को डर था कि उन्हें फंसाया जा सकता है रिश्वत के केस में, इसलिए उन्होंने परेशान होकर कि वो इसके पहले बदनाम हो, उन्हें प्रताड़ित और किया जाए, उनकी हद जो है उसकी सीमा ना रही, और वो आत्महत्या कर गए, दुनिया छोड़कर वो चले गए। और अब ही ये मामला देखने को मिला है कि उन पर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और भी बातें सामने आई कि उन्होंने महिलाओं का यौन शोषण करते थे, ट्रांसफर की धमकी देते थे, जातिवाद करते थे। ये पहले क्यों नहीं बात सामने आई जब वो रोहतक रेंज के आईजी थे? ये उनकी आत्महत्या के बाद की बात सामने आई। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? हमें जरूर बताएं।